Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video we will learn use of there. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे यूज ऑफ देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि देयर का प्रयोग कैसे करेंगे। सेंटेंस मैंने 10 सेंटेंस लिखा है और उन्हीं 10 सेंटेंस पर मैं आपको बताऊँगा कि देयर का यूज़ कैसे करना है। डियर फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज आप सीखने वाले हैं यूज ऑफ देयर का प्रयोग। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है देयर का शाब्दिक अर्थ वहाँ होता है। देयर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वहाँ। देयर का शाब्दिक अर्थ होता है वहाँ। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब देयर के बाद इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग हो तो देयर की कोई मीनिंग नहीं होती, अर्थात मीनिंगलेस होता है। जब देयर के बाद इज, एम, आर, वाज, वर हो तो देयर की कोई मीनिंग नहीं होती है। या कह सकते हैं जब देयर सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया हो तो देयर की कोई मीनिंग नहीं होती है। ये मीनिंग कब लिया जाएगा? जब ऑब्जेक्ट ये मीनिंग कब लिया जाएगा? जब देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में ना हुआ हो। यदि सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज हुआ है तो वहाँ पर देयर की कोई मीनिंग नहीं होगी। अब देयर का यूज किन सेंटेंसों में करते हैं? ऐसे सेंटेंसों में देयर का यूज करते हैं जिनमें सब्जेक्ट का पता ना रहे और उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने या ना होने की बात हो। उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने या ना होने की बात हो तो वहाँ पर देयर का यूज करते हैं। देयर की कोई मीनिंग नहीं होती है, केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा है किताब में 100 पन्ने हैं। किताब में 100 पन्ने हैं। अब इसमें सब्जेक्ट पता नहीं है। हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि देयर का यूज वहाँ करते हैं जहाँ में बात हो। जैसे किताब में 100 पन्ने, मेरे पर्स में 100 रुपये हैं, पुरानी गाड़ी है। देखो पुरानी गाड़ी, होने या ना होने की बात हो रही है। वहाँ कोई नहीं है, ना होने की बात हो रही है। रामगढ़ में राजा नहीं था, ना होने की बात हो रही है। क्या कमरे में बिल्ली है? होने या ना होने की बात हो। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने या ना होने की बात होगी तो देयर का यूज एज ए सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। ठीक। और वहाँ पर देयर की कोई मीनिंग नहीं होगी। जब देयर का यूज एज ए सब्जेक्ट के रूप में होगा तो देयर की कोई मीनिंग नहीं होगी। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये देखिए किताब में 100 पन्ने, इसको ट्रांसलेट करना है तो ये अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको लगाना है देयर। क्या लगाना है? देयर। ठीक। अब उसके बाद अगर है, हो, हूँ है तो इज, एम, आर लगाना है। इसके साथ इस आर का प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। ठीक है। तो देयर, अब इज लगाएं या आर। ठीक है। तो ये डिपेंड है कि इसके बाद कौन आएगा। इसके बाद कौन आएगा? देयर के ऊपर क्रिया का कोई प्रयोग नहीं होता। देयर के अनुसार किसी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। देयर को केवल लिख दिया जाता है। क्रियाओं का यूज ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। क्या है? 100 पन्ने। तो 100 देखिए सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है, इसलिए आर का यूज करेंगे। आर। देयर आर 100। 100 आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। देयर आर 100 पेजेस इन द बुक। इन द बुक, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको देयर लगाना है। यदि अंत में है, हो, हूँ होगा तो इज या आर का यूज करना है। इज या आर किसके ऊपर डिपेंड है? जो उसके बाद आएगा। जैसे देखिए यहाँ देखिए क्या है, 100 पेजेस, तो इसके अनुसार लगेगा, ना कि देयर के अनुसार। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अदर वर्ड जो है लिख देंगे। अब अगला देखिए, मेरे पर्स में 100 रुपये हैं या 100 हैं। तो मेरे पर्स में तो सबसे पहले आपको लगाना है देयर। अब देखिए हाय आया है तो क्या लगाएं? इज, आर। इसके बाद देखिए क्या आएगा? 100। तो 100 के लिए लगाएंगे क्या? आर। देयर आर 100 रुपीज इन माय पर्स। देयर आर 100 रुपीज इन माय पर्स। ठीक, इस तरह से आपको करना है। अगला देखिएगा, अगला है पुरानी गाड़ी है। तो सबसे पहले देयर, उसके बाद देखो इज लगाओ या आर लगाओ तो क्या लगेगा? इज, क्योंकि यहाँ पुरानी गाड़ी है तो किसी का नहीं तो लिखा एक की ही बात होगा। तो देयर इज अन ओल्ड कार। देयर इज अन ओल्ड कार, पुरानी गाड़ी है। ओल्ड मीन्स पुरानी
और कार मीन्स गाड़ी सेंस ले सकते हैं। कार का शाब्दिक अर्थ प्रायः गाड़ी का कार ही लिया जाता है। तो देयर इज़ एन ओल्ड कार। ठीक, तो इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले देयर लिखना है, फिर अगर अंत में है हो हूँ है तो इज आर लगाना है, अगर था थी थे है तो वाज वर लगाना है। इनका यूज उनके बाद जो शब्द आएगा उसके अनुसार किया जाएगा। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ कोई नहीं, देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया। तो जब नहीं शब्द आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले आपको लगाना है देयर, उसके बाद लगाना है इज, क्योंकि इज आर लगाना, है आया है तो इज आर, था थी थे आए तो वाज वर, तो इज लगाएं या आर लगाएं, तो क्या लगाएंगे इज। कोई नहीं की इंग्लिश लिख सकते हैं नो बॉडी, नो बॉडी, इसलिए नो बॉडी के अनुसार एवरी बॉडी, नो बॉडी, एवरी वन, समथिंग, समवन, इन सब के साथ प्रायः जो होता है इज का यूज अर्थात सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, कभी भी इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो देयर इज नो बॉडी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, रामगढ़ में राजा नहीं था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे देयर। सबसे पहले आपको देयर लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट आपका देयर ही है। उसके बाद था आया तो वाज, था थी थे आए तो वाज या वर, देयर वाज नहीं था तो नॉट अ किंग इन रामगढ़, रामगढ़, उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से देयर वाज नॉट अ किंग इन रामगढ़। ठीक है, तो सबसे पहले देयर लिखना है, फिर इज आर या वाज वर, उसके बाद नॉट या नो का यूज करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड को लिख देंगे। ठीक है, अगला देखिए, क्या कमरे में बिल्ली है, तो अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क है। क्या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क है। इस घर में कितने कमरे हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क है। टोकरी में कितने फल हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क मिले वो निश्चित हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। यदि शुरू में क्या मिले तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो हो उसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिनका आंसर यस या नो ना हो उसे डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कोई क्या कमरे में बिल्ली है, तो कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो। तो अर्थात जिनका आंसर आप यस या नो दे सके उसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिनका आंसर ना दे सके उसे डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपसे कहें इस घर में कितने कमरे हैं, तो आप कहेंगे यस या नो, नहीं कह पाएंगे, इसलिए ये डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले इज आर या वाज वर का यूज करो। ठीक, देखते हुए, तो यहाँ क्या यूज करेंगे इज। देखिए अंत में है आया है तो इज, उसके बाद सब्जेक्ट जो आपका है देयर है, आपको देयर लगा देना, इज देयर। उसके बाद बिल्ली आ कैट, देखिए आ कैट के अनुसार यहाँ इज लगा है, देयर के अनुसार नहीं लगा है। इज देयर अ कैट इन द रूम, इन द रूम, हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का यूज किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं क्या, तो सबसे पहले आपको लगाना है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं क्या, तो क्या लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे आर, क्योंकि हाँ देखिए आर, उसके बाद दियर। 7 दिन की इंग्लिश 7 डेज, तो देखो ये सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है इसलिए आर का यूज करेंगे। आर देयर 7 डेज इन 1 वीक, 1 वीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे ध्यान से। अगला देखिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, इस घर में कितने कमरे हैं, सॉरी इस घर में कितने कमरे हैं। तो जब ऐसा आ जाए कहाँ, क्यों, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किस किसका, किसकी किसके, तो ये होते हैं डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले कितने की अंग्रेजी हाउ मैनी, काउंट कर सके तो हाउ मैनी, काउंट ना कर सके तो हाउ मच, और इनके साथ कोई नाउन हो तो उनकी भी इंग्लिश उसी के साथ लिख देते हैं। हाउ मैनी रूम्स, उसके बाद आर, उसके बाद देयर, देखिए रूम्स के अनुसार आर आया है। ठीक है, हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन दिस हाउस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। टोकरी में कितने फल हैं, तो सबसे पहले हाउ मेनी फ्रूट्स, फल की इंग्लिश फ्रूट्स, इनके साथ जो नाउन रहेगा उसी के साथ लिखेंगे, फिर आर, फिर देयर, फिर इन द बास्केट, इन द बास्केट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
अगला देखेंगे वहाँ कौन है, तो कौन आ जाए तो सबसे पहले हु, उसके बाद इज, और वहाँ की इंग्लिश देयर, क्वेश्चन मार्क, हु इज देयर। देखिए अब हु इज देयर, देयर दो बार यूज नहीं करेंगे, ये वहाँ का भी सेंस देगा और ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। हु इज देयर वहाँ कौन है, ठीक है। तो हु इज देयर वहाँ कौन है, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ देयर का प्रयोग आपकी समझ में आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स, आप देयर के यूज़ को अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और देयर के सारे जो यूजेज हैं उनको आप आसानी से सीख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।